कर दायित्वों की गणना कीजिए जबकि मिस्टर एक्स की कृषि आय 80,000 और गैर कृषि आय 8 लाख दी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिस्टर एक्स की कृषि मतलब कर दायित्वों की गणना करना है। ठीक है, मिस्टर एक्स कितना कृषि आय कमाया है, कितना गैर कृषि आय कमाया है, उससे हम लोगों को उसकी कर दायित्व की गणना करना है कि कितना कर वो देगा। ठीक है, इनकम टैक्स कितना पटाएगा। तो हेडलाइन क्या लिखना है हमको, कर दायित्व की गणना, कर दायित्व की गणना, कर निर्धारण वर्ष 2021 और 22 के लिए। अब इसमें मिस्टर एक्स नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं मिस्टर एक्स की कर दायित्व की गणना भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए हम उसकी कर दायित्व की गणना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो उसकी क्या दिया है क्वेश्चन में, कृषि आय 80,000, कृषि आय दिया है 80,000 और दूसरा दिया है गैर कृषि आय 8 लाख। गैर कृषि आय का मतलब क्या होता है, जो कृषि आय नहीं है। ठीक है, जो कृषि आय नहीं है वो गैर कृषि आय कहलाता है, जो कि पूरा पूरा कर हो गया होता है। पर कृषि आय तो भारत में कर मुक्त रहता है ना, कोई दूसरा देश में रहता तब कर लगता है उसमें। लेकिन जब भारत में हम कर दायित्व की गणना करेंगे और गणना करने के लिए हमको कृषि और गैर कृषि दोनों चीज दिया रहेगा, तब हम दोनों को ऐड करेंगे और कुल आय निकालेंगे, उसके बाद ही हम कर दायित्व की गणना कर सकते हैं। अगर इसी 5,000 से 5,000 और एक बात है कि जो कृषि आय है यदि वो 5,000 से अधिक है तभी हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके साथ। नहीं रहता तो वो गैर कृषि आय बस निकाल दो। अगर यहाँ पे मान लो 80,000 दिया है, ठीक है, यहाँ पे यदि मान लो 4,000 दिया है, 5,000 से कम है ना कृषि आय, तो हम इस गैर कृषि आय के साथ उसको जोड़ नहीं सकते, इसी बस पे निकाल। ठीक है, सिर्फ गैर कृषि आय का हम कर दायित्व निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 80,000 है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कृषि आय 80,000 है जो कि 5,000 से ज्यादा है, और दूसरा गैर कृषि आय कितना 8 लाख है। हम इसको दोनों को जोड़ के कुल आय निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, और गैर कृषि आय के साथ कृषि आय को भी यहाँ पे शामिल करेंगे, जोड़ेंगे एक साथ। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो कृषि आय है कितना 5,000 से ज्यादा है, अधिक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे 8,80,000, 80,000 और 8 लाख कितना हो जाएगा 8,80,000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कुल आय। अगर कृषि आय 40,000 है तो 40,000 होगा तो भी 8,40,000 होता है। 8,40,000। 5,000 से ज्यादा होना चाहिए हमारा कृषि आय, लेकिन यहाँ पे 5,000 से कम ज्यादा है। यहाँ पे यदि कम हुआ तो यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन ज्यादा है तो ले सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा है तो पूरा ले लिए। ठीक है, अगर 5,000 भी रहता तो 5,000 रहता तो भी लेते। 5,000 और 5,000 से ज्यादा 4,099 रुपए और हाँ 4,999 रहा तो नहीं ले सकते, 1 रुपए कम है इसमें। ठीक है, 5,000 से 1 रुपया भी कम है तो उसको नहीं ले सकते। तो बस 8 लाख आएगा कि वो भी नहीं आएगा, बस 8 लाख गैर कृषि आय आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 4,999 है, 5,000 से 1 रुपया कम है, उसको नहीं ले सकते कृषि आय को। तो कितना लेंगे, सिर्फ 8 लाख को लेके आगे कर दायित्व की गणना करते जाएंगे। ठीक है, तो कुल आय हम निकाल लिए, यहाँ पे कृषि आय को भी जोड़ देखिए 5,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला कर दायित्व की गणना, कर दायित्व की गणना, कर दायित्व की गणना के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ ये नहीं बोला है कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति है कि वरिष्ठ व्यक्ति कि अति वरिष्ठ व्यक्ति, से कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या मानेंगे, साधारण व्यक्ति। यानी साधारण व्यक्ति मतलब जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है, उसी को साधारण व्यक्ति कहा जाता है। तो हम मानेंगे इसकी भी आयु 60 वर्ष से कम है, ये भी साधारण व्यक्ति है। तो साधारण व्यक्ति के लिए कर दायित्व निकालने का रूल क्या है, सबसे पहला कितना तक कर मुक्त रहेगा उस व्यक्ति का, प्रथम 2.5 लाख तक कर मुक्त, इसमें उसको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगला 2.5 लाख, अगला 2.5 लाख पर कितना परसेंट, 5%। ठीक है, देखो अब हमारे पास कितना था कुल है 8,80,000। ठीक है, 6,30,000, 8,80,000 हमारे पास टोटल बैलेंस था, जिसमें से पहला 2.5 लाख कर मुक्त हो चुका है। तो 2.5 लाख लिमिट यहाँ से घटा दो, मेरे बैलेंस में से इतना कम हो गया, कितना बचेगा 6,30,000, 6,30,000 बचेगा। 6,30,000 में ये दूसरा 2.5 लाख भी हमारा 5% के हिसाब से लग गया। अब देखो ये जो 2.5 लाख है ये लिमिट तो यहाँ से घटा देना पड़ेगा। ठीक है,
ये जो 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख के लिमिट यहाँ से घटा देंगे और इसी 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से यहाँ पे काट के लिखेंगे। 2.5 लाख का 5% होता है 12,500 और 2.5 लाख यहाँ से लिमिट फिर से घटा दिए। पहला 2.5 लाख ये घटा दिए जो आया, उसमें ये दूसरा 2.5 लाख भी घटा दिए लिमिट। अब हमारे पास कितना बचा? 3,80,000। तो उसमें 12,500 ही माइनस हो गई। क्या चीज? ये 12,500 हाँ क्या हुआ? अभी माइनस नहीं तो होगा। कहाँ माइनस होगा? क्यों हो गया? ये तो इनकम टैक्स निकले कट के, ये इनकम टैक्स है, ये साइड से निकल तो जाएगा इनकम टैक्स से। 5% के हिसाब से इनकम टैक्स देना है इसको। उसके बाद क्या है तीसरा नंबर? अगला 5 लाख तक, ठीक है। अगला 5 लाख तक हम 20% लगा सकते हैं, लेकिन तो 5 लाख से कम है ना, तो पूरे को ले लेंगे। पूरा कितना है यहाँ पे? 3,80,000। 3,80,000 पर कितना परसेंट? 20% के हिसाब से लगाओ कितना होता है? परसेंट काट के साइड में लिखना है 76,000। 76,000। इससे परसेंट काट के साइड में लिखना है और इस लिमिट को यहाँ से घटा देना है। 3,80,000 में से 3,80,000 घटा देंगे, कितना बचेगा? नील। हमारे पास बैलेंस कितना है अब? नील। अब कुछ नहीं बैलेंस हमारे पास, ठीक है। और आगे शेष जितना बचेगा उसमें हम 30% तक लगा सकते थे, पर हमारे पास बैलेंस है नहीं, तो कहाँ से लगाएंगे इसमें? तो टोटल कर देखो कितना है? 88,500। 88,500 हमारा टोटल कर हुआ। इसमें से हमको घटाना पड़ेगा कृषि आय पर आयकर। कृषि आय पर आयकर यहाँ पे घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि भारत में कृषि आय क्या होता है? कर मुक्त होता है, इसीलिए हम कृषि आय पर कर नहीं लगा सकते, इसीलिए उसको यहाँ से घटाना पड़ेगा। कितना है? काटो। देखो कृषि आय के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला जो 2.5 लाख यहाँ पे कर मुक्त हो गया, ये 2.5 लाख किस वजह से कर मुक्त हुआ, कुछ पता है क्या? इस वजह से कर मुक्त हो गया क्योंकि हम इसको मानेंगे कि ये जो पहला 2.5 लाख हुआ है कर मुक्त, ये भी कृषि आय रहा होगा, जिस वजह से कर मुक्त हो गया भारत में, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा कृषि आय अपने को और 80,000 दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि 2.5 लाख जो कर मुक्त हो गया है वो भी कृषि आय रहा होगा, तभी यहाँ पे कर मुक्त होगा, वरना कर मुक्त नहीं होता। उसके बाद एक्स्ट्रा हमको 80,000 रुपए का कृषि आय शो कर रहा है, तो उसी 80,000 को भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ का कितना परसेंट काटना पड़ेगा? 5% कृषि आय यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 5% किसका काटोगे? इन दोनों का कि इस एक का? दोनों का नहीं, एक का, बस 80,000 का। तो आप ब्रैकेट लगा दिए तो ऐसे समझेंगे फिर। ठीक है, हाँ लो हाँ, ठीक है। ठीक है। अब किसका काटोगे? 80,000। 4, ठीक है। 80,000 आपने देखो मेन कृषि आय कितना है अभी यहाँ पे 80,000 शो कर रहा था, उसी 80,000 में हमको कितना करना है? 5% के हिसाब से इनकम टैक्स यहाँ पे काट के माइनस करना है। क्यों? भारत में कृषि आय कर मुक्त रहता है, कर नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे 80,000 में 5% कृषि आय काट के यहाँ से माइनस कर देना पड़ेगा और शेष जो बच जाएगा वो हमारा आगे लेते जाएगा। मतलब कृषि आय मुक्त रह जाए तो उसमें क्यों काट रहे हैं? इसमें क्योंकि उसमें जोड़ दिए थे पहले हम। पहले से कृषि आय यहाँ पे शो किया था, हमको क्वेश्चन में दे दिया था, तो हम वहाँ पे ऐड कर लिए और देखे टोटल हमको साल भर में इनकम हो रहा है 8,80,000 और हमको साल भर में जो भी जहाँ जितने सारे साधन है, हमारे 5 साधन है, 5 साधन में से जहां से जैसा आय होगा सभी को जोड़ेंगे। सभी को जोड़ने के बाद जो आएगा उसी में सब कर की गणना करेंगे। तो अब कृषि आय रहे कि कोई भी आय है, सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ने के बाद आया था 8,80,000, उसमें इनकम टैक्स की गणना किए तो टोटल 88,500 आया था। अब भारत में कर मुक्त रहता है कृषि आय, इसलिए कृषि आय पर आयकर को माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ऐसा डबल प्रोसेस तुमको करना ही पड़ेगा। तुम ऐसा सोच रहे हो कि कृषि आय जब कर मुक्त रहता है तो इसके साथ जोड़े क्यों? इसके साथ जोड़े क्यों यहाँ पे जब कृषि आय भारत में कर मुक्त होता है? यह भी प्रश्न उठता है, पर इसीलिए क्योंकि वो भी एक हमारा इनकम है, हमको शो करना पड़ेगा साल भर में कहाँ से क्या इनकम किए हैं। कृषि आय इतना किए, गैर कृषि इतना किए, टोटल मिला के हम इतना इनकम किए एक साल में, तो पूरा शो करना पड़ेगा। उसके बाद उसी में हम टैक्स की गणना करेंगे और लास्ट में आप दिखाएंगे कि कृषि आय जो भी कर मुक्त होता था जिसको हम ऐड कर लिए थे पहले से, तो उस पर जो भी कर बनता है उस कर को माइनस कर देंगे यहाँ से। तो 80,000 में 5% काटो, 2.5 लाख में मत काटना और इन दोनों को प्लस करके 5% मत काटना। क्यों? क्योंकि ये पहले से कर मुक्त हो चुका है, कट चुका है, ठीक है, पहले से कर मुक्त हो चुका है, वो भी कृषि आय रहा होगा तभी कर मुक्त हुआ है। उसके बाद एक्स्ट्रा हमको 80,000 रुपये कृषि आय शो कर रहा है, उस 80,000 में 5% के हिसाब से यहाँ पे लगाना पड़ेगा कृषि आय पर आयकर। कितना होता है 5%? 4,000 रुपये यहाँ पे कृषि आय पर आयकर बन रहा है। माइनस करो तो कितना बनता है? 84,500। 84,500, ठीक है। अब थोड़ा इधर बनाते हैं, कितना आया था? 84,500
500। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या जोड़ेंगे, अधिभार नाम का आता है अधिभार। ठीक है, अधिभार को हम तभी जोड़ेंगे जब हमारे कुल आय 50 लाख से ज्यादा होता है, 50 लाख पार हो जाता है तभी हम अधिभार को यहाँ पे जोड़ते हैं। अधिभार यहाँ पे जोड़ेगा क्या, नहीं जोड़ेगा, तो उसको क्या करेंगे हम, नील कर देंगे। तो वही 84,500 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, 84,500। हम पूछो, कर मुक्त रहता 50 लाख, वही 50 लाख यदि हमारे कुल आय 50 लाख से ज्यादा रहता हाँ। तब अधिभार की गणना करते हैं और यहाँ पे अधिभार लिखते हैं और इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं। हाँ। पर हमारे कुल आय 8,80,000 है, 50 लाख से कम है, इसलिए हम यहाँ पे अधिभार को कर दिए, उसकी गणना हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हुआ, 84,500 का वही आ गया। फिर इसमें एक आता है माइनस सीमंत राहत। सीमंत राहत क्या है, ये लगेगा क्या, ये सीमंत राहत लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी हमारा 50 लाख से कम है, हमारी कुल आय 50 लाख से कम है, इसलिए सीमंत राहत यहाँ पे भी नहीं लगेगा। सीमंत राहत तभी लगेगा जब यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा हो। और कितना परसेंट से लगता है, यदि हमारे कुल आय यहाँ पे 50 लाख से अधिक परंतु 1 लाख से 50 लाख से अधिक परंतु 1 करोड़ से कम, तो कितना परसेंट, 10%। ये कहाँ है भैया, मैं तो आज हाँ ठीक है, उसको आगे तुमको बताया जाएगा जब ये सीमंत राहत का पढ़ाया जाएगा। 3% कौन सा वाला लगता था, वो शिक्षा उपकर था, अभी 4% हो गया। ठीक है, अब देखो सीमंत राहत यहाँ पे जब तक 50 लाख तक नहीं होगा तब तक हम नहीं लगा सकते, जब 50 लाख पार हो जाएगा हमारे कुल आय तब हम सीमंत राहत लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो हम कर दें नील इसको। ठीक, उसके बाद क्या है, 84,500 का वही उतर जाएगा यहाँ पे। अब इसमें हम जोड़ेंगे 4% शिक्षण एवं स्वस्थ उपकर, स्वस्थ उपकर 4% काटो इसका, 3,380 3,380 3380 प्लस कर दो दोनों को एक साथ, कर दो प्लस, 87,880 87,880 आए हैं। अब देखो यहाँ पे पीछे यहाँ पे 0 मिल गया अपने को, अब राउंड फिगर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर दायित्व, दे कर दायित्व। ठीक है, दे कर दे और 0 नहीं दे मिलता कर दायित्व। आगे और प्रोसेस आता है इसका। अब देखो मान लो यहाँ पे 87,880 है, मान लो 87,800 कितना दिया होगा, मान लो यहाँ पे 85 दिया या फिर यहाँ पे दिया है 82-83 कुछ भी हो, चलो 82 दिया यहाँ पर। ठीक है, 87,882 दिया है, तो हमको क्या है पीछे यहाँ पे 0 लगाना होता है, पीछे अपने को 0 चाहिए आंसर है पीछे यहाँ पे। ठीक है, 0 चाहिए तो 0 कैसे लाएंगे, उसको बोलते हैं राउंड फिगर। कैसे लगाएंगे राउंड फिगर, अपन -2 एक एक संख्या करके आगे जाएंगे 5 संख्या तक, एक एक संख्या आगे बढ़ेंगे 5 संख्या, जैसे 82 है, 83 84 85 86 87, क्या 0 आया पीछे, नहीं, तो पीछे 5 पीछे आएंगे, 82 खत्म, 81 खत्म, 80 आया तो 80 लिख देंगे। तो ये 2 ही आया क्या भैया ठीक इसमें? है, आंसर क्या आएगा, 80 आएगा लास्ट में। ठीक है, राउंड फिगर में 2 खत्म, राउंड फिगर में 2 खत्म हो अगर गया। वहाँ 85 है, 85 है, हाँ, अब देखो तो 85 माइनस भी हो रहा है, प्लस भी अब बराबर। आगे आगे 5 जाओ तो 90 आता है, पीछे 5 है तो 80 आता है। ठीक है, तो क्या करोगे, आगे जाने में ठीक है, जाओ आगे 90 कर दो, अपने को 0 चाहिए। ठीक है, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे 5 या फिर पीछे 5 तक जहां तुमको 0 मिले वहां लगाओ 0। तो वहाँ 90 लिखना है कि 80 रहेगा? 80, क्योंकि 80 बहुत ज्यादा हो जाएगा उधर। 80 लिखो, 80 पीछे का, पीछे तरफ पहले आओ, पीछे क्या है, पीछे 5 गिनते गिनते आओ, एक एक करके 5 गिनो, यदि 0 मिलते तो ठीक है वरना आगे बढ़ो। और 86 है, 86 है, तो वहाँ 90 लिखना है कि अब देखो 80 रहेगा? 86 है हाँ। तो पहले पीछे 5 गिनो, 5 गिनने में आ रहा है, नहीं, 5 तक पीछे गिनेंगे, कम करेंगे 5 हाँ, तक, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो 5 तक आएगा, आएगा, ठीक है, आगे बढ़ो तो कितना आएगा, 90 आएगा। हाँ, तो 90 आगे 5 तक हम जा नहीं पाएंगे, 5 तक यदि चले भी जाएंगे तो भी अपने को क्या मिल जाएगा, 90 यहाँ से मिल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, लेकिन फिर कितना 880 आता ना, हाँ। ठीक है सही है।